पिछले एक महीने से पश्चिम एशिया की सरहदों पर बारूद सुलग रहा है। ईरान, अमेरिका और इजरायल तीनों के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ भू राजनीति का विषय नहीं रह गया है। उसकी गूंज अब सीधे भारत की सड़कों तक सुनाई देने लगी है। कभी एलपीजी की किल्लत की खबरें, कभी सिलेंडर की लंबी प्रतीक्षा और अब पेट्रोल पंपों के बाहर ये लगी लंबी कतारें। सरकार कह रही है घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत यह भी है कि कई शहरों में लोग बोतल, डिब्बा और टंकी सब कुछ भर लेने की जल्दी में हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बड़ा फैसला आता है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती का। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर पूरे 10 रुपए की छूट। तो क्या अब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या आपकी जेब पर पड़ रहा बोझ कल से कम होने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर टैक्स कम हुआ है तो दाम घटे क्यों नहीं? क्या यह कटौती सिर्फ कागजों पर है या इसके पीछे ऑयल कंपनियों का कोई बड़ा खेल है? और सबसे जरूरी बात, क्या आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल 100 के पार जाने वाला है? आज के वीडियो में हम किसी हेडलाइन के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पेट्रोल की कीमतों और इस टैक्स रिडक्शन की क्रोनोलॉजी को डेटा के साथ समझेंगे। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। सबसे पहली चीज, जो पेट्रोल या डीजल जो भी डीलर्स को आता है उसके ऊपर अच्छा खासा सरकार मोटा टैक्स वसूलती है। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। कई तरह के टैक्स होते हैं। अगर एक मोटा मोटा दिल्ली के दाम के हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो डीलर्स को अप्रॉक्स 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल मिलता है। उसके ऊपर राज्य सरकार वेट वसूलती है, केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, उसके ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी एक और होता है। उसके अलावा डीलर का जो मार्जिन होता है 3 से 4%, 2 से 3% ऐसे मार्जिन होते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का भी एक उसमें परसेंटेज होता है। तो ये कई सारे टैक्स मिलाकर पेट्रोल हमें दिल्ली में अप्रॉक्स 95 रुपये प्रति लीटर मिलता है। तो अच्छा खासा मोटा चीज जो है वो टैक्स का लगता है। तो अभी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो ये टैक्सेस हैं इसमें एक एक्साइज ड्यूटी है और एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है। जो पेट्रोल में अभी 13 रुपये लग रहा है और अभी के दाम के हिसाब से 13 रुपये पेट्रोल में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लग रही है और 10 रुपये डीजल में। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये कम कर दी जाए पेट्रोल और डीजल दोनों में। तो पेट्रोल में जो 13 रुपये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी था वो 10 रुपये कम हुआ, तो अब सिर्फ 3 रुपये स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हो गया। और डीजल में जो 10 रुपये था वो 10 का 10 पूरा कम हो गया, तो वो हो गया 0। तो यह फैसला सरकार ने अभी लिया है। अब सवाल यह है कि यह आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो क्या पेट्रोल पंप में रेट कम होगा? तो उसका जवाब है नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, अभी जो जैसा कि हमने बताया कि जो वेस्ट एशिया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट के हालात हैं। जो क्रूड ऑयल के रेट हैं वो $100 से ऊपर जा चुके हैं प्रति बैरल, यानी कि बैक एंड से पेट्रोल डीजल जो है, क्रूड ऑयल है, वो महंगा आ रहा है। लेकिन अभी तक सरकार देश में पेट्रोल डीजल जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे थे, वो पुराने प्राइस पर खरीदे हुए पेट्रोल डीजल थे, क्योंकि पुराने प्राइस में हमने खरीदा था तो हम लोगों को वही रेट पर मिल रहा था। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि पीछे से जो आया हुआ पेट्रोल डीजल है उसको बेचने की बारी आ रही है। तो जो भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी जो कंपनियां हैं, वो लोग अब ये पेट्रोल जो महंगा खरीदा उसको आगे वो लोग महंगे में बेचेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी अपना मार्जिन होता है। तो सरकार नहीं चाहती है कि आम लोगों को ये नए महंगे प्राइस में मिले। तो सरकार ने क्या किया है कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को वो कम कर दिया है, यानी कि जो पीछे से जो मेन रेट है पेट्रोल डीजल का पर लीटर रेट, जो लोकल उन लोगों को, जो पेट्रोलियम कंपनियों को पड़ रहा था, वो तो महंगा हो गया है। लेकिन सरकार उसके ऊपर प्रति लीटर जो अपना टैक्स से अपना वसूलती थी अपने फायदे के लिए, उसको उसने कट ऑफ कर दिया है। तो इससे हुआ क्या है कि पेट्रोल के रेट भले ही महंगे हो गए हैं, लेकिन टैक्स कम होने के बावजूद पेट्रोल के रेट अभी जितने थे उतने पर ही स्थिर हो गए हैं। यानी कि हम जो पे कर रहे हैं वो अभी फिलहाल सेम रहेगा। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आने वाले दिनों में क्या ये अगर वार जारी रहा तो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने के आसार हैं? तो उसका जवाब है शायद हाँ,
क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये बढ़ गए तो सरकार जितना टैक्स में कटौती करेगी इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि टैक्स से अच्छा खासा सरकार की कमाई आती है, उनका खजाना अच्छा खासा होता है। इससे वो कितना घाटा सहेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और हमने हमेशा देखा है कि अभी पिछली बार भी हमने देखा था कि कुछ सालों पहले की बात है कि केंद्र सरकार जब भी किसी टैक्स में कटौती करती है तो ये देखा जाता है कि राज्य सरकार भी कुछ छूट दे देती है। तो ये एक कंपटीशन की भावना आ जाती है कि केंद्र ने कम किया है तो राज्य सरकार, और अगर उसमें भी दिलचस्प बात तब हो जाती है जब दोनों जगह भिन्न भिन्न सत्ता के सरकारें होती हैं। केंद्र में किसी और की सरकार है, जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले लोग बोलते हैं कि सेंट्रल ज़्यादा वसूल रही है, तो हम क्या करें। तो फिर या सेंट्रल की गवर्नमेंट या फिर स्टेट की कांग्रेस गवर्नमेंट है, उसकी विपक्ष बीजेपी बोलती है कि देखिए हमारी जो केंद्र की सरकार ने सस्ता कर दिया है, तुम सस्ता नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। तो फिर इस दबाव में आकर राज्य सरकार कंपटीशन की भावना में आकर टैक्स कम करती है। बहरहाल आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि हमें अपनी ज़रूरतों को समझदारी के साथ संतुलित करना होगा, क्योंकि जब वैश्विक बाजार अस्थिर होता है तो उसका असर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।